अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं कुवैत के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आ रही है निकल के। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। जितना हो सके वीडियो को शेयर करते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कुवैत के अंदर अगर आप कहीं पर भी कोई भी चीज़ खरीदने कुछ भी कहीं पर भी जाते हैं, तो आपको अगर उसके रेट जो हैं वो ज़्यादा दिखते हैं या फिर आपसे ज़्यादा लिए जाते हैं, तो आप ज़रूर कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि अभी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कुवैत के अंदर चेकिंग चल रहा है। तो बिल्कुल आप जो है घबराए किसी भी तरीके से, बेडरे जो है आप आराम से इसके बारे में कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, अभी क्या मसला चल रहा है, उनके साथ में फ्रॉड किया जा रहा है। फ्रॉड कैसा है? जैसे कि कोई भी कॉल वगैरह मैसेज वगैरह आता है और उसमें एक लिंक दिया जाता है। कॉल आया, उसमें कहा जाएगा भाई आपके पास में ये चीज़ आपकी ख़त्म होने वाली है, एक्सपायरी होने वाली है, आपको हम एक लिंक भेजते हैं, आप इस पर क्लिक करके अपना सिंपल से डिटेल्स डालें। डिटेल्स में कि आपका नाम, सिविल आईडी कार्ड नंबर, आपको ओटीपी वगैरह ये चीज़ डाल दें और उसके बाद में वेरीफाई कर दें। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अगर ऑफिशियली कॉल हो तब भी नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी बैंक, कोई भी इस तरीके से जो भी मिनिस्ट्री वगैरह है, सब मना करती हैं कि इस तरीके से हम कस्टमर की डिटेल्स वगैरह को नहीं पढ़ाते हैं। और किसी भी तरीके से कोई भी आपने अपडेट करना है अपनी आईडी वगैरह में या कोई भी एड्रेस वगैरह में, किसी भी तरीके से कुछ करना है, तो आपको करना क्या होगा, आप ऑफिशियली उनकी जो वेबसाइट होती है उस पर जाएं और उस पर जो भी रूल रेगुलेशन है सब उनको पढ़ें, और उसके बाद में अपना जो भी है अपडेट वहां से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली विजिट जो है ब्रांच कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके पास में इस तरीके से कॉल वगैरह कहीं पे भी, आप पूरे दुनिया के अंदर कहीं पे भी रहते हैं, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। क्योंकि आप जैसे ओटीपी वगैरह डालेंगे, जो आपका डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स जो है वो पहुंच जाएगा हैकरों के पास। उसके बाद में फिर आपका जो है पूरी डिटेल्स को लेने के बाद में वो आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं, और बहुत सारी जो फ्रॉड है वो आपके साथ हो सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अभी चेकिंग चल रहा है जो भी लोग गाड़ी घोड़ा चलाते हैं उनको लेकर। तो अभी जो है कुछ लोगों को पकड़ा गया है जो कि बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे थे, जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो चुके थे और जिनके लाइसेंस अभी बने नहीं थे, वो लोग भी गाड़ी चला रहे थे। तो ये काम आप करते हुए पकड़ गए, तो ऐसे लोगों को, अगर वो विदेशी हैं, मतलब कितने भी वर्कर जो काम करने के लिए जाते हैं, अगर वो लोग हैं तो उनको जो है फिंगर करके भेजा जाएगा और उनके ऊपर कुछ ना कुछ जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो उसको पहले ही रिन्यूअल करा लें, और आपका लाइसेंस नहीं बना है तो जब तक नहीं बनता है, जब तक जो है आपने गाड़ी घोड़ा नहीं चलानी है। इस चीज़ का खास करके ध्यान दिया, क्योंकि आप ये काम करेंगे तो फिर परेशानी आपको आएगी। फिर आप जब वहाँ पे कमाने के लिए गए हैं, अभी हाल ही में नहीं गए हैं, तो फिर परेशानी बहुत ज़्यादा बड़ी आपकी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, अगर आपकी कंपनी स्पॉन्सर वगैरह आपको बोलता है, वो रिस्क लेता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रूफ वो आपको जरूर देगा, उस पर ही आपको गाड़ी चलवाने के लिए बोलेगा, तो आप चला सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।